ऊपर वाले से बस यही दुआ है कि भाई बुरी सी बुरी मौत देना, मगर किसी को ऐसी मौत मत देना। अब देखो वेनम 2 का ट्रेलर 2 आ चुका है और वो अपने सरप्राइजिंगली सीरियल किलर्स के बारे में काफी कुछ बातें करता है। अब देखो ट्रेलर के हिसाब से अब भी जितने को अपनी को इन्फॉर्मेशन मिली है उससे कहानी के बारे में काफी सारी लीड्स पता चल जाती हैं। तो जब ट्रेलर शुरू होता है तो वही अपने फिर से हैरी नील्सन का वन गाना बज रहा है जिसके बारे में मैंने अपनी डिटेल में उसकी मीनिंग समझाई है वेनम 2 के ट्रेलर 1 में, जो कि बाद में इसी गाने की वजह से मेरे को बीटीएस के गानों को एक्सप्लेन करने का इंस्पिरेशन भी जागा था। ट्रेलर की शुरुआत बिना किसी सरप्राइज के वेनम से होती है। वो अपनी इस दुनिया में एडजस्ट करना सीख रहा है, भाई बुरे लोगों से लड़ता है और उन्हें खा भी लेता है। एडी पे अपने डोमिनेंस दिखाता है जो कि एडी पे काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। भाई हमने पार्ट 1 में ही देखा था वो इतनी जंगलियों की तरह नहीं जी सकता, वो शांत रहने के लिए योगा ट्राई करता है और वेनम किसी बहुत ही पावरफुल बच्चे की तरह है, उसे ठरक होती भी है तो बस खाने की। एडी उसे अपनी इस दुनिया के रूल्स के बारे में भी समझाता है कि अगर अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं रहा ना तो एरिया 51 में फेंक दिए जाएंगे हम दोनों। और उसी के दौरान हमें रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में भी देखने को पता चलता है। और मैं बता दूं एक बार फिर से कि ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस पागलखाना में से एक है। सिनिस्टर 6 तक को कैद कर चुका है, मगर ट्रेलर में अपन को ये भी देखने को मिला है कि कार्नेज ने इसे भी जला के राख कर दिया है। अब देखो लड़की का चक्कर हो सकता है क्योंकि भाई श्रीक और क्लीटस बचपन से काफी बड़े दोस्त थे और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही ना चला। अब देखो भाई इन सब बातों के बाद भी क्लीटस एडी के काफी पर्सनल हो जाता है, मतलब कि वो उसकी गर्लफ्रेंड मतलब कि एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहा होता है और उसी किराना वाली दुकान पे भी जाता है जहां इस बार आंटी नहीं होती है। और एडिशनली ट्रेलर हमें एडी और वेनम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी दिखाती है कि कैसे वेनम के पास एक एडवांटेज है एडी के ऊपर अपनी धौंस जमाने की, और यहाँ पे वो उसे फिजिकली हर्ट करने से ज्यादा उसे इंटरनली हर्ट कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में रहते रहते तो बात जानी गया है कि उसे दर्द ज्यादा कहां से होता है। हमें इस बार एडी और कैसिडी के मल्टीपल जेल मीटअप्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि भाई एडी तो इससे मिलने पहले भी आ चुका था मगर अब बार बार आ रहा है। कैसिडी श्योरली एडी में इंटरेस्टेड है, वो उसके बारे में जानता है, शुरू में नहीं मगर एक एक्सटेंट तक उसे एक फीलिंग जरूर थी। अब देखो भाई इंटेलिजेंट सीरियल किलर्स की यही तो खास बात होती है कि वो दोहरे चरित्र को दूर से ही सूंघ लेते हैं। और ये भाई बात इंटरेस्टिंग सी है कि भाई कैसिडी का हमेशा शांत रहना, सिर्फ स्पेशली एडी को ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना, उसका हाथ चबा जाना काफी हद तक अपने को द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स वाली कहानी के हैनिबल लेक्टर वाली फीलिंग देता है। उसने भी कहानी में ऐसा ही कुछ किया था, मगर भाई लोग वो पिक्चर थी R रेटेड, ये पिक्चर है PG-13, मगर यार इसकी हिंदी डबिंग बहुत बेकार है। मगर इन सब बातों के बाद भी जो अपने कार्नेज का डिस्गस्टिंगली वाइल्ड रूप है, जो उसका रेज है, वो इसके अपीलिंग बनाता है। अब देखो भाई ये बात हैरान कर देने वाली है कि इन्होंने ट्रेलर में ही कार्नेज की ओरिजिन के बारे में दिखा दिया कि जैसे भाई जब क्लीटस एडी के हाथ को चबा जाता है तो उसका खून का एक अंश उसके बॉडी में चले जाता है, इसीलिए वो बोलता है उसे कि उसके खून में उसे कुछ दूसरा महसूस हो रहा है। अब देखो जिन लोगों ने मेरी वेनम की सेक्सुअलिटी वाली वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा कि भाई वेनम बच्चे पैदा नहीं कर सकता। आई मीन कि यार उनकी प्रजाति ऐसा करती ही नहीं है, वो ऑफस्प्रिंग निकालते हैं। तो भाई क्लीटस के बॉडी में भी वेनम का अंश धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, मगर उसके डेथ पेनल्टी वाले प्रोसीजर ने उस प्रोसेस को और भी ज्यादा रैपिड कर दिया और वो कार्नेज जल्दी ही बाहर निकल आया। ट्रेलर के ऊपर से एक बहुत ही फनी सा सीन आता है जहां पे वेनम कार्नेज के लाल रंग को देखकर उसके फट जाती है। अब देखो एक्चुअली में कॉमिक्स में ये सिम्बायोट्स के कलर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ठोस एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, मगर हाँ ये बात है कि मूवी में इनकी मीनिंग है। अब देखो दूर से कार्नेज के एस्थेटिक रूप से देख के बोलोगे तो हाँ ये एडी के ब्लड लस्ट के बारे में रिप्रेजेंट करता है, मगर वेनम का इसका लाल रंग को देखकर भाग जाना उसके पावर लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखो भाई ऊपर से जो बंदा धुएं में बदल सकता है तुम क्या चांस रखते हो अपने पास, यू आर ऑलरेडी ही डेड। अब देखो ये श्योरली उन चारों का पहला एनकाउंटर है, उसकी हालत से पता चल रहा है, मगर भाई एडी का अपने वेनम से ये वादा करना कि वो सबको खाने देगा ये काफी ही ज्यादा आगे चल के उनके बीच में और भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। अब देखो ऐसा वादा किसी से भी नहीं करना चाहिए, ना ही अपने आप से ना ही गर्लफ्रेंड से, अगर हो तो। अब देखो ट्रेलर में अपन को ये भी नजर आता है कि भाई क्लीटस जेल से निकलने के बाद काफी ही लग्जूरियस लाइफ की तरफ आगे भागता है और भी ज्यादा केओस फैलाने के लिए, क्योंकि भाई अपन को वो सारी चीजें ही तो देखनी है। मगर अगर इस केओस से ऊपर उठ के देखोगे और अगर इस कहानी ने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया तो हमें क्लीटस के ओरिजिन और उसके डेप्थ के बारे में भी अच्छा पता चलेगा, क्योंकि भाई नो ऑफेंस एंडी साहब इसे मार्वल के किसी भी और भी स्पाइडरमैन के चोमू विलन्स की तरह नहीं दिखाना चाहते। इसके पास भी मोटिवेशन है, मगर उससे भी ज्यादा भयंचोदी डिस्टर्बिंग आदमी है। देखा नहीं कि गार्ड को कैसे मारता है ये, अच्छा हुआ जैक स्नाइडर ये जेम्स गन को पिक्चर नहीं दिया, वरना टेंटिकल्स कहां से बाहर निकलते। इन सब बातों के बाद ये बात इस कहानी की ये अच्छी है कि ये बाकी सारी टेंटपोल मूवीज की तरह नहीं है कि भाई अपने पुराने कैरेक्टर्स को भाई रिवाइव नहीं करती है, वो उनके छोटे कैरेक्टर्स को भी फिर से रिवाइव करके दिखाती है, कहानी को प्रोग्रेसिव तौर से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई कहानी के बाकी कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ। अब देखो इन सब बातों के बाद जो हम कहानी में चीज देखना चाहते हैं, वेनम कैसे हीरो में तब्दील होने की कोशिश करता है मगर उससे हो नहीं पाता है, एडी
से उससे लड़ाई, मगर फिर भी वो उसकी फीलिंग्स की फिक्र करता है। और इसीलिए इस ट्रेलर की एंडिंग में एकदम एमसीयू वाले स्टाइल में हुई है, फनी वाली। मगर इन सब बातों के बाद एक सवाल रह जाता है कि इस बार एडी और वेनम का रिलेशनशिप कहां पे जाएगा। अब देखो भाई, पिछली पिक्चर में तो वो दोस्त बने थे, मगर अब ये दोस्ती जाएगी कहां पे? क्या ये बाप बेटे वाली रिलेशनशिप होगी कि एक मैच्योर बंदा एक बच्चे को समझा रहा है कि ये दुनिया काम कैसी करती है, तुम्हें कायदे में कैसे रहना है, या फिर इनका रिलेशनशिप किसी कपल की तरह होगा? क्योंकि भाई वेनम की सेक्सुअलिटी वाली वीडियो में तो मैंने, खैर छोड़ो यार, इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा फक्ड अप है। खैर फिर भी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा? तुम्हारे फेवरेट मोमेंट्स कौन से थे इस ट्रेलर में? और फिर भी यार तुम क्या फील करते हो इस कहानी के विलन के बारे में? क्योंकि जैसा ये इसे मीनिंगफुल और डीप दिखा रहे हैं, क्या वे इसे दिखा पाएंगे? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हुआ, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।